बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उस्मान पोर्ट ब्लॉग से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि जो हमने पिछली वीडियो नात ख्वानी के मौजू पर बनाई थी, आपने उससे बेहद सराहा, पसंद किया, लाइक कमेंट्स किए। इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और यही कोशिश करेंगे कि हम अपने तई जिस हद तक हो सके दिए से दिए को जलाते चले जाएं और इस मिशन को आगे बढ़ाते चले जाएं, ताकि इस प्यारे शोबे के अंदर जो ऐसी खुराफात पैदा हो चुकी हैं या जो ऐसे लोग शामिल हो चुके हैं, उनका किसी तरीके के साथ सद्देबाप किया जा सके। देखें, एक कोशिश ये होती है कि जब आप गुनाह करने वाले को या गलत काम करने वाले को समझा रहे होते हैं, भाई ये काम करना गलत है, ऐसे ना करो। अगर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान इस कदर ढीठ हो चुका होता है या इस हद तक वो अपने मामलात में आगे बढ़ चुका होता है, और मामलात में आगे बढ़ने की एक ही वजह हुआ करती है और वो होता है माल। कोई भी इंसान किसको माल काटता है? किसी को नहीं काटता। तो कोई भी इंसान माल को छोड़ना नहीं चाह रहा होता है। हाँ, हम उस चीज को भूल जाते हैं कि ये माल आया जो हम लेके जा रहे हैं अपने घर में, जायज तरीके से लेके जा रहे हैं या नाजायज तरीके से लेके जा रहे हैं। मगर फिर उसका तरीका यही होता है कि माल देने वालों को आप पकड़ लें, आप उनको डायरेक्ट बताना शुरू कर दें, भाई जिन लोगों के ऊपर आप दीन के लिबादे में, जिनको पैक देख कर आप ये समझते हैं बड़े नेक हैं, परहेजगार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इनसे बेहतर है आप किसी मदरसे को, किसी मस्जिद के कारी को या किसी और दूसरे ऐसे दीन के तालिब इल्म को दे दें, ताकि आपका माल सही जगह पर खर्च हो सके। जी हाँ, आज का भी हमारा मौजूद नात ख्वानी, स्टेज और ऐसे अदाकार लोग हैं जिन शोबिज़ को बाकायदा तौर पर नात ख्वानी में ला कर खड़ा किया। आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे मस्खरेपन आपको स्टेजेस पर नजर आएंगे कि जैसे पता चलता है सुर और ताल, रक्स और सुरूर की एक महफिल बाकायदा बपा है दीन के नाम पर, महफिल नात के नाम पर सजने वाले स्टेज के ऊपर। और जी हाँ, ये मैं नहीं बल्कि आप मेरे से 100 गुना ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि इस वक्त हमारी महफिल का हाल या हमारे महफिल के स्टेज की हालत किस हद तक नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। मुझे आज भी एक जुमला याद आता है, हमारे गुलजार हबीब के बड़े प्यारे एक उस्ताद हुआ करते थे, यूसुफ फारूकी, और वो कहा करते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा ए नात ख्वानी तुसा नहीं करनी, दुए लोग करेंगे। और बिल्कुल ये मामला अब ऐसे हो चुके हैं। आज हम किस तरह वसूख के साथ कह सकते हैं कि अहले सुन्नत के स्टेज के ऊपर आने वाला बच्चा या अहले सुन्नत के स्टेज पे परफॉर्म करने वाला, मैं ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस देने वाला, क्या वो अकीदे के हवाले से आपके साथ मुत्तफिक होता है? नहीं। कितने बेरुपये ऐसे होते हैं, कितने बेरुपये ऐसे हैं जो अहले सुन्नत का नाम लेकर आपके स्टेज पे चढ़ चुके होते हैं, आपकी जेबू से पैसा निकलवा रहे होते हैं, और ये सब पैसे का चक्कर है। यहाँ मैं बिलखुसूस मुखातिब हूँ अपने यूके यूरोप के व्यूवर से या नाजरीन के साथ जो यहाँ महफिल करवाते हैं। आपने देखा होगा रबीउल अव्वल में तो एक ये समझ लें नात ख्वानों का सैलाब आता है, पूरा रेल आता है जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाता है। मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या यूके में ऐसे बच्चे मौजूद नहीं है जो अच्छी नात ख्वानी कर सके? या कोई जरूरी है कि कोई बहुत बड़ा नाम आकर नात ख्वानी करेगा तो ऐसे होगा? नहीं। ये बहुत बड़ा माल पाकिस्तान को छोड़कर क्यों आता है? माल के पीछे आपको पागल बनाया जाता है। और याद रखिए कि आपको पागल भी इस हद तक बनाया जाता है कि आपके घर में आकर चाय पीने के भी पैसे वसूल किए जाते हैं। ये मेरे से आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आईफोन तक गिफ्ट कर रहे होते हैं? किस बात पर कर रहे होते हैं? जी फलां नात ख्वान हमारे घर में चाय पीने आ रहा है, फलां नात ख्वान हमारे घर में खाना खाने आ रहा है। तो भाई आप अपनी अकल को हाथ मारे किस जगह दे रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनके बाद में आप स्कैंडल्स देखते हैं, अल्लाह माफ करे, इनके सेक्सुअल हैरेसमेंट के स्कैंडल्स आते हैं, इनके हज के नाम पर फ्रॉड के स्कैंडल्स आते हैं, इनके गाड़ियों के नाम पर फ्रॉड्स के स्कैंडल्स आते हैं। ये वो लोग हैं, ये बेरूपी हैं, इनको पहचानने की कोशिश कीजिए। खुदारा अपने बच्चों को ऐसी जगह पर या ऐसे लोगों के हवाले ना कीजिए जो उनके अकीदे के दुश्मन बन जाएं। और मैं यहाँ बिलखसूस ये बात भी कहना चाहूंगा कि जिस बात की शरीयत ने इजाजत ना दी हो, कभी भी उस बात में बढ़ चढ़कर आगे ना बढ़े। और बाज़ औक़ात तो ऐसा देखने में आता है कि लोग अपनी जवान बच्चों का नात ख्वान से तारुफ करवा रहे होते हैं। यार अकल को हाथ मारे या ना महरम है, ये भले नात ख्वान है, भले जो मर्जी हो जाए, मगर शरीयत ने जो हद कायम कर दी है उसको कभी फलांगने की कोशिश न करें। फिर हम बाद में पीटते हैं, भी हमारी बच्ची के साथ फलां कारी सब ऐसे हो गए तो वो बच्ची वहां चलेगी, हमारा कसूर होता है। और ये नात ख्वान भी ऐसे इनमें बाज़ औक़ात होते हैं जो दीन से दूर होते हैं, जो इन चक्रों में बिलखुसूस होते हैं, जो आपके घरों में घुसते हैं सिर्फ दाढ़ी के नाम पर, इमामे के नाम पर, और ऐसा लिबादा ओढ़कर। ऐसे बेरूपियों को बचाने की कोशिश कीजिए, ऐसे बेरूपियों को अपने घर से दूर रखिए ताकि आपके घर पे किसी की गंदी नजर ना पड़ सके। ये जो आप बाज़ औक़ात लेकर जा रहे होते हैं, जो हज़रत साहब बड़े नेक हैं, दुआ करेंगे, कोई दुआ शौक का असर नहीं होता। आप खुद दुआ करें, अपने माँ बाप से दुआ करें ताकि आपके घर में बरकत हो। ऐसे लोगों से बचने की कोशिश कीजिए। ये प्रॉपर बाज़ औक़ात हमारी स्टेज पर गगरे लोग हैं जो सिर्फ अपने सुर, गले, ताल का, रक्स और सुरूर का ये समझे कि मुजाहरा करके आपसे पैसे बटोरे होते हैं। बाकी इसमें जब आप भी महफिल से उठते हैं, आप ना कुछ लेकर उठते हैं बल्कि उल्टा अपने जेब में जो माल होता है वो उनको देकर उठ रहे होते हैं। ठीक है, नमाज का इनको होश नहीं होता, अमल में ये किसी काम के नहीं होते, मगर ये है कि बस एक बात है, अल्लाह और रसूल के नाम पर रो कर, कभी मैं मंगता, मैं फलाना, मैं टमकाना, इस नाम पर आपकी जेब खाली करवा कर आपकी हमदर्दियां बटोरते हैं और आपको कंगाल करके निकल जाते हैं। दैट्स ऑल द स्टोरी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने घर में नात ख्वान पैदा कीजिए। हम कोई नात ख्वानी के मुखालिफ नहीं है, अपने बच्चों को नात ख्वान बनाइए जो आला हज़रत का कलाम पढ़े, इश्क रसूल में डूब कर पढ़े, और जब वो कलाम पढ़े तो आपके अंदर जो इश्क रसूल की शमा ये बेदार हो। ये हमारा पैगाम है, हम इसको आम करने की कोशिश करते रहेंगे, मगर इसमें हमें आपका साथ चाहिए होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हम इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपको पेश करते रहें।
آپ کی جو حوصلہ افزائی ہوگی یہ ہمارے لیے مزید اس میں آگے بڑھنے کا سبب بنے گی۔ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اس بات کی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔